क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान के बारे में सुना है जिसके बदन की खाल इतनी नाजुक थी कि फूलों की महक भी उसे बोझ लगती थी, मगर जब हक की राह में सीने पर गोली लगी तो वही इंसान पहाड़ की तरह डट गया। दिल्ली की गलियों में रची बसी ये दास्तान उस अजीम जात की है जिसे दुनिया हजरत मिर्जा मजहर जाने जाना के नाम से जानती है। दोस्तों, अगर आप समझते हैं कि आपने दिल्ली के तमाम वलियों के किस्से सुन रखे हैं, तो आज का ये वाकया आपकी रूह को झकझोर देगा, क्योंकि इसमें वो राज छिपे हैं जो आज से पहले कभी किसी महफिल में बयान नहीं हुए। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज हम उस दरवेश की जिंदगी के पन्ने पलटने जा रहे हैं जिसका वजूद खुद खुदा के नूर का एक आईना था और जिसकी नजाकत के पीछे रूहानी जलाल का एक समंदर हिलोरे मार रहा था। दास्तान शुरू होती है 1111 हिजरी की उस मुकद्दस रात से, जब पूरी कायनात रमजान के महीने की बरकतों में डूबी हुई थी। कालाबाग के इलाके में एक ऐसा रूहानी सूरज तुल्लू हुआ जिसकी चमक से मुस्तकबिल की दिल्ली रोशन होने वाली थी। इनके वालिद हजरत मिर्जा जान खुद एक साहिबे हाल और अल्लाह वाले इंसान थे, जिन्हें पहले ही गैब से ये इशारा हो चुका था कि उनके घर में एक ऐसी शख्सियत आने वाली है जो रूहानियत के तख्त उताज की मालिक होगी। जब इस नन्हे बच्चे को वक्त के सबसे बाअसर और जलाल वाले मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर के दरबार में ले जाया गया, तो एक अजब मंजर देखने को मिला। औरंगजेब, जो किसी के सामने सर नहीं झुकाता था, उस बच्चे के चेहरे पर विलायत का नूर देखते ही अपनी जगह से खड़ा हो गया। बादशाह ने बड़े प्यार से फरमाया कि बेटा तो बाप की जान होता है, इसलिए मैं इसका नाम जान ए जाना रखता हूं। यह सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि रूहानियत की उस सल्तनत का ऐलान था जो आगे चलकर दिलों पर हुकूमत करने वाली थी। मिर्जा मजहर जाने जाना की शख्सियत का सबसे हैरान कर देने वाला पहलू उनकी वो नजाकत थी जिसे तारीख ने आज तक याद रखा है। लोग अक्सर इसे जिस्मानी नजाकत समझते थे, मगर हकीकत में ये उनकी रूह की वो पाकीज़गी और लताफत थी जो दुनिया की किसी भी बेसलीका चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। दोस्तों, उनकी रूह इतनी पाक हो चुकी थी कि अगर उनके कमरे में कोई शख्स ऊंची आवाज में सांस भी लेता तो उनके दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। बिस्तर की चादर पर एक मामूली सी शिकन भी उनकी रातों की नींद उड़ा देती थी, और अगर कोई उनके सामने तकिया थोड़ा सा टेढ़ा रख देता तो उनके सर में शदीद दर्द होने लगता था। ये नजाकत दरअसल उस इंसान की कैफियत थी जो हर वक्त अपने रब की बारगाह में हाजिर रहता था और जिसे खुदा की बनाई हुई हर चीज में कामिल हुस्न और सलीका नजर आता था। उनकी इसी रूहानी नजाकत ने उन्हें दुनिया के तमाम दूसरे सूफियों से अलग और मुमताज बना दिया था। जैसे जैसे मिर्जा साहिब जवान हुए, उनके सामने दुनिया के तमाम ऐशो इशरत के दरवाजे खोल दिए गए। मुगलिया सल्तनत के बड़े बड़े ओहदे, बेपनाह दौलत और खूबसूरत महल उनके कदमों में बिछाए गए, क्योंकि उनके वालिद चाहते थे कि उनका बेटा शाही दरबार की शानो शौकत का हिस्सा बने। मगर जिस दिल में इश्क हकीकी का चिराग जल रहा हो, उसे इन मिट्टी के महलों और फानी दौलत से क्या सरोकार। उन्होंने एक झटके में इन तमाम दुनियावी आशाइशों को ठोकर मार दी और दिल्ली की उन तंग और अंधेरी गलियों में एक फकीर की जिंदगी गुजारना पसंद किया, जहां सिर्फ खुदा की याद बसी थी। उन्होंने फरमाया कि जो शहनशाहों के शहनशाह का गुलाम बन गया हो, वो इन इंसानी बादशाहों की गुलामी का पट्टा अपने गले में कैसे डाल सकता है। उनकी इसी बेनियाजी और इस्तगना ने उन्हें दिल्ली का वो दरवेश बना दिया जिसकी एक दुआ से मुकद्दर बदल जाते थे और जिसके दर पर बड़े बड़े अमीर सवाली बनकर खड़े रहते थे। मिर्जा मजहर जाने जाना का ये इब्तदाई सफर तो सिर्फ उस बड़े रूहानी तूफान का आगाज था जो दिल्ली की सोई हुई रूहों को जगाने वाला था। उन्होंने अपनी इबादत और अपनी नजाकत से एक ऐसा हिसार तैयार कर लिया था जिसमें सिर्फ वही दाखिल हो सकता था जो दुनिया की गंदगी से पाक हो। मगर अभी उनकी जिंदगी का वो सबसे अहम मोड़ आना बाकी था, जहां उन्हें एक ऐसे मुर्शिद की तलाश थी जो उनकी रूह को उस मुकाम तक ले जाए जहां से खुदा का दीदार मुमकिन हो सके। ये दास्तान यहां खत्म नहीं होती, बल्कि अब वो दौर शुरू होने वाला है जहां मिर्जा साहिब चारों रूहानी सिलसिलों के बादशाह बनकर उभरेंगे और दिल्ली की रूहानी सरहदों की हिफाजत करेंगे। आगे हम सुनाएंगे कि कैसे एक नाजुक मिजाज दरवेश ने इबादत के वो पहाड़ तोड़े और कैसे एक मुर्शिद की एक नजर ने उन्हें जमीन से आसमान के सितारों तक पहुंचा दिया। हजरत मिर्जा मजहर जाने जाना की रूह एक ऐसे समंदर की तलाश में थी
जिसमें डूबकर वो फना हो सके और खुदा की जात में गुम हो जाए। उन्होंने दिल्ली के तमाम बड़े बड़े आलिमों और खानकाहों के दर खटखटाए, मगर कहीं भी उन्हें वो रूहानी तस्कीन नहीं मिली जिसकी उन्हें जुस्तजू थी। आखिरकार उनकी किस्मत उन्हें नक्शबंदिया सिलसिले के उस ताजदार के पास ले आई जिसे दुनिया हजरत ख्वाजा नूर मोहम्मद बदायूनी के नाम से जानती है। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि जब मिर्जा साहिब ने पहली बार अपने मुर्शिद के चेहरे को देखा तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी सदियों की प्यास एक पल में बुझ गई हो। ख्वाजा नूर मोहम्मद ने उनकी तरफ देखा और बिना एक लफ्ज कहे समझ गए कि ये वो हीरा है जिसे तराशने की जिम्मेदारी खुद कुदरत ने उन्हें सौंपी है। मुर्शिद ने पहली ही नजर में मिर्जा साहिब के दिल की तमाम गिरहें खोल दी और उन्हें रूहानियत के उन रास्तों पर डाल दिया जहां सिर्फ और सिर्फ इश्क का राज था। मुर्शिद के कदमों में आने के बाद मिर्जा साहिब की जिंदगी का एक नया और निहायत ही मुश्किल दौर शुरू हुआ। जो इंसान फूल की पत्ती की चोट महसूस करता था, अब वो रात रात भर कड़ाके की ठंड में मुसल्ले पर खड़ा होकर अपने रब को याद करता था। उनकी इबादत का ये आलम था कि फज्र की नमाज के बाद वो जिस मुकाम पर जिक्र के लिए बैठते, सूरज ढलने तक उसी जगह पत्थर की तरह जमे रहते और उनके वजूद से ऐसी रूहानी तपिश निकलती कि करीब बैठने वाले भी बेहाल हो जाते। उनकी आंखों से आंसू इस तरह बहते थे जैसे सावन की झड़ी लगी हो, और उनकी सिसकियों से खानकाह की दीवारें भी थर्राने लगती थीं। लोग हैरान होते थे कि ये नाजुक बदन इंसान इतनी सख्त रूहानी मशक्कत कैसे बर्दाश्त कर लेता है, मगर उन्हें क्या मालूम था कि मिर्जा साहिब के दिल में जलती हुई इश्क की आग उन्हें कभी थकने नहीं देती थी। उन्होंने अपने नफ्स के खिलाफ ऐसी जंग लड़ी कि उनका वजूद खुद एक मोजिजा बन गया। मिर्जा मजहर जाने जाना की शख्सियत का एक अनोखा और सबसे अहम पहलू यह था कि उन्हें चिश्तिया, कादरिया, सोहरवर्दिया और नक्शबंदिया, इन चारों मुकद्दस सिलसिलों में कामिल महारत और खिलाफत हासिल थी। वो रूहानियत के उस ऊंचे मुकाम पर पहुंच चुके थे जहां ये चारों रास्ते एक ही हकीकत पर जाकर मिल जाते हैं। मेरे दोस्तों, उनके पास आने वाला चाहे किसी भी सिलसिले का मुरीद हो, मिर्जा साहिब उसकी रूहानी प्यास को उसी के अंदाज में बुझाते थे। मगर उनका सबसे खास लगाव नक्शबंदिया सिलसिले के जिक्र ए खफी यानी खामोश जिक्र से था। उनका मानना था कि असली इबादत वो है जिसमें जुबान खामोश रहे मगर दिल की हर धड़कन अल्लाह अल्लाह की सदाओं से गूंजती रहे। उनकी इस खामोश इबादत ने दिल्ली में एक ऐसा रूहानी इनकलाब बर्पा कर दिया कि बड़े बड़े मगरूर आलिम और दुनियादार लोग उनके कदमों में गिरकर अपने गुनाहों की माफी मांगने लगे। मिर्जा साहिब की खानकाह का नजारा किसी शहंशाह के दरबार से कम नहीं होता था, मगर वहां खौफ की जगह बेपनाह अदब और रूहानी सन्नाटे का राज था। आपकी नजाकत का ये असर था कि खानकाह की फिजाओं में परिंदे भी पर नहीं मारते थे और मुरीद अपनी सांसें भी रोक कर बैठते थे ताकि हजरत की तवज्जो में जरा सा भी खलल न पड़े। एक बार का वाकया है कि एक शख्स ने महफिल में आकर जोर से सांस ली तो मिर्जा साहिब के चेहरे पर जलाल के आसार नजर आने लगे। यह गुस्सा किसी नफसानी वजह से नहीं था, बल्कि आप चाहते थे कि खुदा की महफिल में इंसान को इतना डूब जाना चाहिए कि उसे अपने वजूद और अपनी जरूरतों की भी खबर न रहे। आपकी एक तवज्जो से पत्थर दिल इंसान भी मोम हो जाते थे और उनके दिलों में इश्क इलाही की शम्मा रोशन हो जाती थी। आपने दिल्ली की उस बिगड़ी हुई तहजीब को रूहानियत का वो सलीका सिखाया जो आज भी दुनिया के लिए एक मिसाल है। हजरत मिर्जा मजहर जाने जाना अब सिर्फ एक सूफी दरवेश नहीं थे, बल्कि वो दिल्ली की रूहानी सल्तनत के बेताज बादशाह बन चुके थे जिनकी हुकूमत दिलों पर थी। मगर जैसे जैसे उनका रूहानी मर्तबा बुलंद हुआ, आजमाइशों के सख्त दरवाजे भी उन पर खुलने लगे, क्योंकि अल्लाह अपने महबूब बंदों को कड़े इम्तिहानों से गुजारता है। दिल्ली पर तबाही के काले बादल मंडरा रहे थे और मुगलिया तख्त डगमगा रहा था। ऐसे में एक अल्लाह वाले का क्या किरदार होता है, ये दुनिया ने मिर्जा साहिब की सूरत में देखा। क्या उनकी ये रूहानी ताकत दिल्ली को आने वाले कत्लेआम और बर्बादी से बचा पाई, और कैसे उन्होंने वक्त के जालिम हुक्मरानों की आंखों में आंखें डालकर हक की बात कही। ये दास्तान अब उस मुकाम पर पहुंचने वाली है जहां एक दरवेश की रूहानी कुव्वत और दुनियावी बादशाहों की बेबसी का आमना सामना होने वाला है, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दिल्ली की वो तारीख रातें जब चारों तरफ खौफ और दहशत का पहरा था,
और मुगलिया सल्तनत की ईंट से ईंट बज रही थी। उस वक्त अगर कोई जात दिल्ली की रूहानी हिफाजत कर रही थी तो वो मिर्जा मजहर जाने जाना थे। मेरे दोस्तों, ये वो दौर था जब नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली की तलवारें दिल्ली का लहू पी रही थीं और इंसानी बस्तियां कब्रिस्तान में तब्दील हो रही थीं। मगर इस खौफनाक मंजर में भी मिर्जा साहिब की खानकाह एक ऐसा सुकून का जजीरा थी जहां अमन और चैन का राज था। लोग हैरान थे कि जब पूरी दुनिया कत्ल ओ गालत में मसरूफ है तो ये दरवेश अपनी इबादत में इतना मुतमिन कैसे है। हकीकत तो ये थी कि आपने अपनी रूहानी कुव्वत से दिल्ली के गिर्द एक ऐसा हिसार तैयार कर रखा था जिसे दुनिया की कोई भी फौज तोड़ नहीं सकती थी। आपकी दुआओं का असर था कि दिल्ली के उजड़ने के बावजूद रूहानियत का चिराग कभी गुल नहीं हुआ और हक की आवाज बुलंद होती रही। वक्त के बादशाह और शहजादे जो तख्त व ताज के मालिक थे, वो भी मिर्जा साहिब के दर पर फकीर बनकर हाजिर होते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि असली ताकत बादशाह के पास नहीं बल्कि उस दरवेश के पास है जो खुदा का दोस्त है। बादशाह शाह आलम अक्सर रात के सन्नाटे में अपनी पहचान छिपाकर आपकी बारगाह में आता और अपनी डगमगाती हुई सल्तनत की सलामती की भीख मांगता था। मिर्जा साहिब का जलाल ऐसा था कि बड़ा से बड़ा हुक्मरान भी आपके सामने आंख उठाने की जुर्रत नहीं करता था और आपकी एक नजर से दरबारों के फैसले बदल जाते थे। मगर आपकी बेनियाजी का आलम यह था कि आपने कभी किसी बादशाह की तरफ नजर भरकर भी नहीं देखा और न ही कभी उनके महलों की तरफ कदम बढ़ाया। एक मर्तबा जब बादशाह ने चाहा कि हुकूमत के खजाने से आपकी खानकाह के लिए एक बड़ी रकम और जागीर पेश की जाए, तो आपने उसे ये कहकर ठुकरा दिया कि जो शख्स पूरी कायनात के मालिक का मेहमान हो, उसे इन मिट्टी के टुकड़ों की क्या हाजत। एक मर्तबा एक निहायत ही दौलतमंद रईस ने आपकी खिदमत में एक बहुत ही कीमती तोहफा भेजा और बहुत इसरार किया कि आप इसे कबूल फरमाएं ताकि उसे बरकत हासिल हो सके। मिर्जा साहिब ने उस तोहफे की तरफ देखा और अचानक अपने चेहरे को फेर लिया और फरमाया कि इस तोहफे से मुझे जुल्म और बेगुनाहों के खून की बू आ रही है। जब बाद में तहकीक की गई तो मालूम हुआ कि वो तोहफा उन बेसहारा गरीबों के माल से तैयार किया गया था जिन पर उस रईस ने शदीद जुल्म किया था। मेरे दोस्तों, ये थी वो रूहानी बसीरत जो मिर्जा साहिब को हासिल थी कि वो छुपी हुई बुराई और हराम की नहूसत को भी सूंघ लेते थे। आपकी नजाकत का ये आलम सिर्फ बिस्तर और लिबास तक महदूद नहीं था, बल्कि आप रूहानी तौर पर भी इतने लतीफ थे कि हराम का एक लुकमा भी आपके पूरे वजूद को बेचैन कर देता था। आपने अपनी पूरी जिंदगी हक और हलाल की तालीम दी और दिल्ली के उन मगरूर अमीरों को सिखाया कि असली दौलत दिल का वो सुकून है जो सिर्फ और सिर्फ खुदा की याद से हासिल होता है। तारीख के औराक गवाह हैं कि जब अहमद शाह अब्दाली की फौज ने दिल्ली पर हमला किया तो सिपाहियों को यह सख्त ताकीद थी कि मिर्जा मजहर जाने जाना की गली में कोई दाखिल न हो और वहां की हुर्मत का ख्याल रखा जाए। कहते हैं कि सिपाही जब उस गली के करीब पहुंचते तो उन्हें एक अजब सा रोब और रूहानी जलाल महसूस होता और उनके घोड़े आगे बढ़ने से इनकार कर देते थे। ये उस अल्लाह वाले की करामत थी जिसने अपनी इबादत और रियाजत से उस पूरे इलाके को मुकद्दस बना दिया था। लोग अपनी जान और माल बचाने के लिए आपकी खानकाह में पनाह लेते और वहां पहुंचते ही उन्हें ऐसा महसूस होता जैसे वो दुनिया के तमाम दुखों और खौफ से आजाद हो गए हों। मिर्जा साहिब ने उस अफरा तफरी और तबाही के आलम में भी लोगों के ईमान को डगमगाने नहीं दिया और उन्हें सब्र और तवक्कल का वो पाठ पढ़ाया जो आज भी हमारी रूहों को तस्कीन देता है और हमें मुश्किल वक्त में डटे रहने का हौसला अता करता है। हजरत मिर्जा मजहर जाने जाना का ये जलाल और जमाल अब अपनी इंतहा को पहुंच रहा था और दिल्ली की फिजाओं में एक अजीब सी खामोशी छाने लगी थी जो किसी बड़े तूफान का इशारा थी। आपने अपने मुरीदों और चाहने वालों को इशारों में बताना शुरू कर दिया था कि अब इस मुसाफिर के कूच करने का वक्त करीब आ चुका है और मंजिल करीब है। आपकी महफिलों में अब पहले से ज्यादा सोज और दर्द पैदा हो गया था और सुनने वाले महसूस करते थे कि जैसे रूहानियत का ये समंदर अब साहिल की तरफ बढ़ रहा है ताकि हमेशा के लिए शांत हो सके। आपने अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में दिल्ली की मिट्टी से ऐसी मोहब्बत का इजहार किया कि लोग दंग रह गए। आपने फरमाया कि मेरी दिल्ली का जर्रा जर्रा मेरे मुर्शिद की याद दिलाता है और मैं चाहता हूं कि मेरी शहादत की दास्तान भी इसी सरजमीन पर लिखी जाए। ये मोड़ उस तैयारी का आगाज था
जो मिर्जा साहिब अपनी आखिरी और सबसे बड़ी मंजिल यानी शहादत के लिए कर रहे थे। अब वो घड़ी आन पहुंची थी जिसका जिक्र करते हुए कलम रुक जाता है, जुबान थरथराने लगती है और रूह कांप जाती है। 7 मुहर्रम की वो मनहूस और सियाह रात थी जब पूरी दिल्ली गहरी नींद में सो रही थी, मगर मिर्जा मजहर जाने जाना अपने रब के हुजूर सजदे में गिरे हुए आंसू बहा रहे थे। अचानक अंधेरे से 3 साएं उभरे और बड़ी खामोशी से आपकी खानकाह के करीब पहुंचे। उनमें से एक गुमराह और बदबख्त शख्स ने अपनी पिस्तौल निकाली और उस नाजुक बदन का निशाना लिया जिसकी नजाकत के चर्चे फरिश्ते भी आसमानों पर करते थे। जैसे ही गोली चली, उस मुकद्दस सीने से खून का फव्वारा फूटा और मिर्जा साहिब जमीन पर तशरीफ ले आए। मेरे दोस्तों, यहां से वो अजीम राज शुरू होता है जिसने रूहानियत की तारीख को हमेशा के लिए हिलाकर रख दिया। गोली लगने के बाद आपके चेहरे पर खौफ या तकलीफ नहीं, बल्कि एक ऐसी नूरानी मुस्कुराहट थी जैसे किसी सच्चे महबूब को बरसों बाद उसकी मंजिल मिल गई हो। जैसे ही गोली की आवाज गूंजी, मुरीद और चाहने वाले तड़प कर आपकी तरफ दौड़े और देखा कि रूहानियत का वो चिराग लहू में डूबा हुआ है और सांसें उखड़ रही हैं। कातिल भागने की कोशिश कर रहे थे, मगर मिर्जा साहिब ने उस तड़पती हुई हालत में भी एक ऐसा जुमला कहा जो सिर्फ एक वली, एक कामिल और रसूल अल्लाह का सच्चा आशिक ही कह सकता है। आपने फरमाया कि इन लोगों को मत पकड़ो और इन्हें जाने दो। मैंने इन्हें खुदा की रजा के लिए माफ कर दिया है और मेरा इनके खिलाफ कोई दावा नहीं है। लोग रो रहे थे और चीख रहे थे, मगर उस अल्लाह वाले के लबों पर सिर्फ अपने रब का शुक्र था कि उसने इस नाचीज फकीर को भी शहादत के अजीम रुतबे के लिए चुन लिया। ये वो रूहानी नजाकत थी जो मौत के इतने गहरे जख्म को भी किसी फूल की पत्ती की तरह कबूल कर रही थी। आपने अपने खून से उस रात जो दास्तान लिखी, वो आज भी दिल्ली की दीवारों पर नक्श है और वफा की गवाही दे रही है। 3 दिन और 3 रातें उस दरवेश ने शदीद तकलीफ और दर्द के आलम में गुजारी, मगर मजाल है कि कभी जुबान पर कोई शिकायत या उफ भी आई हो। जब वक्त का बादशाह शाह आलम ज़ार कतार रोता हुआ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और कातिलों को ढूंढकर फांसी पर लटकाने की इजाजत मांगी, तो आपने बड़ी सख्ती से मना कर दिया। आपने फरमाया कि शाह आलम, ये मेरा और मेरे रब का निजी मामला है। मैं नहीं चाहता कि मेरे खून का बदला किसी इंसान की जान लेकर लिया जाए और कयामत के दिन मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़े। मेरे दोस्तों, सोचिए वो मंजर कैसा होगा जब एक शख्स अपने कातिल के लिए रहम की दुआ कर रहा हो और उसे मौत के मुंह से बचाने की कोशिश कर रहा हो। ये थी वो नक्शबंदिया तालीम जिसने मिर्जा साहिब को नफ्स से इतना पाक कर दिया था कि उनमें इंतकाम का कोई जज्बा बाकी नहीं रहा था। आप उस दर्द के आलम में भी अपने मुरीदों को आखिरी नसीहतें करते रहे और उन्हें हक पर डटे रहने की ताकीद फरमाते रहे। आखिरकार 10 मुहर्रम की वो मुबारक सुबह आई जब पूरी दुनिया नवासा ए रसूल हजरत इमाम हुसैन की शहादत का गम मना रही थी और करबला की यादें ताज़ा थीं। मिर्जा मजहर जाने जाना ने बड़े सुकून से अपनी आंखें मूंद लीं और उनकी रूह उस हकीकी महबूब की तरफ परवाज कर गई जिसकी याद में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक पल भी चैन से नहीं गुजारा था। जैसे ही ये खबर दिल्ली में फैली, ऐसा लगा जैसे पूरे शहर की रूह निकल गई हो और चारों तरफ एक सन्नाटा पसर गया हो। हर तरफ आहो पुकार थी और छोटे बड़े तमाम लोग, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सब अपने इस अजीम रहनुमा के आखिरी दीदार के लिए जनाजे की तरफ दौड़ पड़े। कहते हैं कि आपके जनाजे में इतना बड़ा मजमा था कि दिल्ली की गलियां तंग पड़ गई थीं और फिजाओं में फरिश्तों के रोने की आवाजें महसूस हो रही थीं। आप उस दिन शहीद हुए जिस दिन हक और बातिल की जंग का सबसे बड़ा दिन था और अल्लाह ने आपको वही रुतबा अता किया जिसका आपने बरसों से ख्वाब देखा था। आज भी जामा मस्जिद के साए में वाक़ आपकी खानकाह और मज़ार मुक़द्दस से रूहानियत की वही खुशबू आती है जो सदियों पहले दिल्ली की गलियों को महकाया करती थी। मिर्जा मजहर जाने जाना की ये दास्तान हमें सिखाती है कि इंसान का जिस्म चाहे कितना ही नाजुक और लतीफ़ क्यों न हो, अगर उसका ताल्लुक अपने खालिक से मजबूत है तो वो मौत के सामने भी मुस्कुरा सकता है। प्यारे दोस्तों, अगर आज की ये रूहानी दास्तान आपके दिल के तारों को छेड़ गई हो और आपकी आंखों को नम कर गई हो, तो कमेंट में सुभान अल्लाह लिखकर अपनी मोहब्बत का इजहार करें